हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में आपको बताए थे हम जो है पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन के टाइप। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनेशन के टाइप। जो हमारा पॉलिनेशन का टाइप है, पहला पॉलिनेशन का टाइप क्या था, सेल पॉलिनेशन, और दूसरा क्या था, क्रॉस पॉलिनेशन। तो सबसे पहले हम पहले की डिस्कस करते हैं। जो पहला जो हमारा टाइप है सेल पॉलिनेशन, जिसे हम बोलते हैं क्या, स्वपरागण। तो देखिए, स्वपरागण हो या परपरागण हो, इसमें जो है जो भी इंपॉर्टेंस होता है वो दो रिप्रोडक्टिव पार्ट का होता है। एक होता है आपका क्या, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम बोलते हैं क्या, पॉलन ग्रेन्स, और दूसरा होता है क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम बोलते हैं स्टिग्मा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इसका जो डिफिनेशन क्या है। डिफिनेशन में ये बताया गया है, सेल पॉलिनेशन इज अ फॉर्म ऑफ पॉलिनेशन। सेल पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन का एक टाइप है, ये बताया गया इन विच पॉलन फ्रॉम द सेम प्लांट। यहाँ पे कहा गया है कि जो पॉलन ग्रेन्स है वह सेम प्लांट से अराइव्स एट द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के जो है स्टिग्मा तक पहुँचते हैं। इनका कहना यह है कि जो पॉलन ग्रेन्स है वो पॉलन ग्रेन्स एक ही प्लांट का रहेगा और एक ही प्लांट के जो है स्टिग्मा तक पहुँचेगा। तो जैसा कि स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पे बताया गया, ये स्ट्रक्चर्स है, इसका ये पॉलन ग्रेन्स है, दो पॉलन ग्रेन्स है, तो ये इसका स्टिग्मा है। तो ये पॉलन ग्रेन्स क्या कर रहा है, ये पॉलन ग्रेन्स जो है इसके स्टिग्मा के पास जा रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, फ्लावर एक ही है, इसको ध्यान देना है। सेल पॉलिनेशन का मतलब ये होगा कि प्लांट एक ही रहेगा और फ्लावर यहाँ पे जो है एक ही लिया गया है कि एक आपका यहाँ पे स्टिग्मा ऑलरेडी अवेलेबल है और ये पॉलन ग्रेन्स जो है मूव करके इस पॉलिनेटर के द्वारा, वो पॉलिनेटर क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो पॉलिनेटर क्या करेगा, इस स्टिग्मा के पास चले जाएगा और जो है सेल पॉलिनेशन की प्रक्रिया को यहाँ पे दर्शा देगा। तो ये था जो है सेल पॉलिनेशन। अब चलिए हम डिफिनेशन को थोड़ा और इजीली तरीके से बात कर लेते हैं। जब परागण की क्रिया किसी पुष्प के परागकोश से, परागकोश का मतलब बताया था आपको क्या होता है, परागकोश का मतलब एंथर होता है। परागकोश से परागकण निकलकर, एंथर से जो है पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं, परागकोश से जो है परागकण निकलकर उसी पौधे के पुष्प पर क्या होता है, उसी पौधे के पुष्प पर पड़ता है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, स्वपरागण। क्या बोलते हैं, स्वपरागण, ठीक है। तो ये थे स्वपरागण। बस सीधा सीधा ध्यान देना है कि एक ही प्लांट रहेगा, एक ही प्लांट के जो यहाँ पे पुष्प दिखाए गए हैं, ये इसका स्टिग्मा है, इसका जो पॉलन ग्रेन्स है, इस पॉलन ग्रेन्स जो है पॉलिनेटर के द्वारा स्टिग्मा पर पहुंच गया और सेल पॉलिनेशन की प्रक्रिया को यहाँ पे दिखा दिया। अब हम बात करते हैं कुछ जो है इसके क्या हैं, एडाप्टेशन फॉर सेल पॉलिनेशन। स्वपरागण के लिए कुछ अनुकूलन है। उस अनुकूलन में जो है जनरली जो बात किया जाता है, तीन की बात किया जाता है। सबसे पहला क्या है, बाइसेक्सुअलिटी, दूसरा क्या है, होमोगैमी, और तीसरा क्या है, क्लिस्टोगैमी, जिससे हम बोलते हैं क्या, निमिलता। तो अब हम बात करते हैं जो है इन तीनों टाइप की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बाइसेक्सुअलिटी की बात करते हैं, ठीक है। बाइसेक्सुअलिटी की बात करते हैं कि बाइसेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी और क्लिस्टो क्या होता है, ठीक है। तो हम उसकी हम बात करते हैं। चलिए अब हम तीनों टाइप में जो है फर्स्ट टाइप की बात करते हैं। सबसे पहला हमारा टाइप क्या है, बाइसेक्सुअलिटी। तो बाइसेक्सुअलिटी को हम बोलते हैं द्विलिंगिता। अब ये होता है क्या, नाम से ही पता चल रहा है क्या, द्विलिंगिता। बाई मतलब दो होता है, सेक्सुअलिटी मतलब जब जिसमें दो लिंग हो, ठीक है। तो चलिए हम इसकी डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। डिफिनेशन क्या कहता है, बाइसेक्सुअलिटी इज ए रोमांटिक अट्रैक्शन, सेक्सुअल अट्रैक्शन। यहाँ पे क्या कहा है, बाइसेक्सुअलिटी इज रोमांटिक अट्रैक्शन कामा सेक्सुअल अट्रैक्शन और सेक्सुअल बिहेवियर टुवर्ड बोथ मेल्स एंड फीमेल। मतलब इनके कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इसमें मेल और फीमेल क्या करेंगे, दोनों साथ में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, दोनों साथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया करेंगे। तो इसे हम बोलते हैं क्या, बाइसेक्सुअलिटी। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, इनमें दोनों जननांगों के एक ही पुष्प में विद्यमान, कि मतलब एक फ्लावर रहेगा, एक ही फ्लावर में दो आपका जननांग रहेगा, एक मेल और एक फीमेल, तो इसे हम बोलेंगे क्या, बाइसेक्सुअलिटी, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल होता है, बेस्ट एग्जाम्पल होता है, इसमें कीटों द्वारा जो स्वपरागण की प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं क्या, बाइसेक्सुअलिटी। ये बाइसेक्सुअलिटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हमारे ये पहला टाइप था। कहने का मतलब कि एक ही आपका क्या रहेगा, फ्लावर रहेगा, उस फ्लावर में दो जननांग रहेंगे, एक मेल आपका और दूसरा जो है फीमेल। इसको ध्यान दीजिएगा। और दोनों साथ में क्या करेंगे, एक तरह से अट्रैक्ट की प्रक्रिया करके आपस में जो है फ्लावरिंग में अपने जो है सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया को
यहाँ पे दर्शाएंगे, ठीक है। और दूसरा आपका क्या है, होमोगेमी, जिसे हम बोलते हैं समकालपकता। तो इनमें क्या है कि सम मतलब होता है समान। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, होमोगेमी रिफर्स टू द मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एट द सेम टाइम। मतलब इनके कहने का मतलब है कि इनमें मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो दोनों क्या करेंगे, सेम टाइम, मतलब एक समय पर ही अपना जो है सेल पॉलिनेशन की प्रक्रिया को दिखाएंगे, यहाँ पे ये कहा गया है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, एक तरह से मैच्योरेट करेंगे। मैच्योरेट का मतलब उसमें परिपक्वन की प्रावस्था देखने को मिलेगा, ठीक है। तो द्विलिंगी पुष्पों में नर तथा मादा जननांगों के, नर तथा मादा जननांग क्या क्या पता ही होगा। नर जननांग को हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, परागकण, और मादा जननांग को स्टिग्मा के एक साथ परिपक्व। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें मेल और फीमेल जननांग जो है साथ में परिपक्व होंगे, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, सहपक्वता या सहकालपक्वता कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, मिराबिलिस कामा पीली कटेली, जिसे हम बोलते हैं क्या, आरजी मोन भी बोलते हैं, ठीक है। ये दूसरा टाइप था। अब हम तीसरे टाइप की बात करते हैं, जिसका नाम क्या है, क्लिस्टोगेमी, जिसे हम बोलते हैं क्या, निमिलता। तो निमिलता में क्या होता है कि इसमें यह बताया गया, सदैव बंद रहने वाले तथा कभी न खिलने वाले पुष्प को हम क्या कहते हैं, निपलता कहते हैं, निमिलता कहते हैं ना। तो देखिए निमिलता का डिफिनेशन क्या कहता है, क्लिस्टोगेमी इज द प्रोडक्शन ऑफ ओपन एंड क्लोज्ड फ्लोरल फॉर्म्स बाय ए स्पीसीज। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि इसमें पुष्प कभी खिलते नहीं और कभी जो है हमेशा बंद रहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, निमिलता, ठीक है। कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी नहीं खिलते। इनका मतलब ये है कि कुछ फ्लावर्स ऐसे होंगे जो कभी नहीं खिलते, न कभी जो है हमेशा क्या रहते हैं, बंद रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगेमी थे। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, मूंगफली होता है, कनकौवा होता है और गुल मेहंदी होता है। इसकी ये सब इसके एग्जांपल थे। तो ये इसके तीन जो है एडेप्टेशन फॉर सेल पॉलिनेशन के थे। तो तीनों को जो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो है क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन के एडेप्टेशन क्या होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद।